हेलो एवरीवन। तो नीट 2024 के लिए हमारी बॉन्ड बूस्टर अखंड भारत टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट हो रही बच्चों। आज हम इसका पूरा शेड्यूल और सिलेबस और क्या पैटर्न रहेगा टेस्ट का, इसको पूरे को आज हम डिस्कस करेंगे और उसके लिए हमारा ये वीडियो होने वाला है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि क्या है हमारा जो बॉन्ड बूस्टर नीट 2024 टेस्ट सीरीज है। तो सबसे पहले तो नीट 2024 का पेपर, हमारा एग्जाम का डेट 5th ऑफ मई अनाउंस हो चुका है और 5th ऑफ मई जो डेट है उसके अकॉर्डिंग अगर आज हम देखें तो हमारे पास 4 मंथ एंड 10 डेज का टाइम हमारे पास लगभग बचा हुआ है। ठीक है, और इस टाइम में हमने डिसाइड किया है कि हम अपनी जो फाइनल राउंड जो टेस्ट सीरीज होती है उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और थोड़े से इसके फीचर्स मैं बता दूं। सबसे पहले ये हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। कब से स्टार्ट होने वाली है भाई? 7th ऑफ जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। ये डेट याद रखना, 7th ऑफ जनवरी से। पहला टेस्ट इस टेस्ट सीरीज का 7th ऑफ जनवरी से होगा, तो अपने पास प्लेंटी ऑफ टाइम है अभी इस टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को लेकर चल लेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना। दूसरा, जो हमारी टेस्ट सीरीज होने वाली है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होने वाली है। तो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं, जो हिंदी मीडियम के हैं, बाइलिंगुअल ये टेस्ट सीरीज होने वाली है। दोनों के लिए सेम क्वेश्चन और सेम पेपर आने वाला है। ठीक है, अगली बात है कि प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड ये हमारी टेस्ट सीरीज होने वाली है। 99.99% है ना। ठीक है, 99.99% ये हमारी 1% मतलब 0.01% का तो कोई ऐसा वो है नहीं, लेकिन 99.99% हमारी जो है ये टेस्ट सीरीज एनसीईआरटी बेस्ड होने वाली है। ठीक है, फिर उसके बाद न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो डिलीटेड पोर्शन आया है, जो एनएमसी ने जो दिया है उसके अकॉर्डिंग नीट 2024 के लिए। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टेस्ट सीरीज होने वाली है और इसमें जो ऐड हुए हैं टॉपिक उनके अकॉर्डिंग भी होगा और जो डिलीट हुए हैं वो दोनों चीजें हैं। तो न्यू सिलेबस। फिर ऑफलाइन मोड में ये टेस्ट सीरीज होने वाली है, प्योरली ऑफलाइन मोड। ठीक फिजिकली जैसे हम नीट एग्जाम देते हैं ठीक वैसे ही ये फिजिकली टेस्ट सीरीज होगी। अब इस टेस्ट सीरीज में और क्या है, 9 माइनर टेस्ट हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज 9 माइनर टेस्ट, 9 माइनर टेस्ट हैं। 2 मेजर टेस्ट हैं। मेजर का मतलब वो मैं बताऊंगा अभी मेजर टेस्ट क्या है। और उसके बाद 10 फुल सिलेबस टेस्ट है। ठीक है, 10 जो है फुल सिलेबस टेस्ट है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 9 माइनर 2 मेजर एंड 10 फुल सिलेबस एफटी टेस्ट होने वाले हैं। तो टोटल 21 टेस्ट हमारे जो है वो होने वाले हैं। ठीक है, जो बच्चे बॉन्ड क्लासेस में रजिस्टर्ड हैं करंट सेशन में, उनके लिए ये टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ चार्ज है। उसके लिए कोई चार्ज नहीं। आप जो बॉन्ड क्लासेस में रजिस्टर्ड हैं बच्चे ड्रॉपर्स बैच में और 12th बैच में, उनके लिए ये टेस्ट सीरीज मतलब विदाउट एनी चार्ज है। जो बाहर का बच्चा है अगर देना चाहता है तो आप इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप बॉन्ड क्लासेस से जुड़ सकते हैं और उसका एक मिनिमम सा फीस है 2999, वो आपको देना रहेगा जो टेस्ट सीरीज का चार्ज है। ठीक है, तो फिर से बता दूं, जो एनरोल्ड बच्चे हैं बॉन्ड क्लासेस के लिए उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है, इसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, एड्रेस हमारा B24 कस्तूरबा नगर जो कैंपस 1 है और R1 ऑफिस जोन 2 MP नगर कैंपस 2, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग। फिर आते हैं इनके सिलेबस को देख लें तो क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले टेस्ट नंबर 1 माइनर टेस्ट की हम बात करेंगे, 7th ऑफ जनवरी को है। तो ये उसका टॉपिक होने वाला है। यूनिट्स एंड फिजिक्स की बात कर ले, यूनिट्स एंड डायमेंशन, वेक्टर, 1D प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, एनएलएम, फ्रिक्शन। केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। बॉटनी में आने वाला है द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड ऑफ कोर्स जूलॉजी में आने वाला है एनिमल किंगडम। 7th ऑफ जनवरी को ये सिलेबस है। टेस्ट 2 का सिलेबस जो कि 14th जनवरी को होगा 2024 में, फिजिक्स का विद WEP, वर्क एनर्जी पावर, जहां तक मुझे याद है
बहुत पहले पढ़ा था जब प्रिपरेशन कर रहे थे। वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, एलएमसी एंड कोलिजन। ये एलएमसी बच्चों आप इसका जो शॉर्ट जो एब्रिविएशन है वो आप पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। बॉटनी में प्लांट किंगडम एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। ये बॉटनी में। जूलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स आने वाला है, ठीक है, तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। टेस्ट 3 हमारा होगा 21 जनवरी को, जिसमें रोटेशन, ग्रेविटेशन एंड एसएचएम फिजिक्स में आएगा। केमिस्ट्री में रिडॉक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। बॉटनी में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जूलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट 1। पार्ट 1 का मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ चैप्टर, जिसमें ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी चैप्टर जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन और न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये दोनों चैप्टर आएंगे जूलॉजी में। टेस्ट 4 जो हमारा रहेगा 28 जनवरी को होगा। इसमें फिजिक्स में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, केटीजी, आई थिंक काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस है, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, हाइड्रोकार्बन्स रहेगा आपके सिलेबस में। बॉटनी में रहने वाला है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, और जूलॉजी में रहने वाला है ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो रिमेनिंग पार्ट है, जिसमें लोकोमोशन एंड मूवमेंट, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ये रहने वाला है आपके जूलॉजी के सिलेबस में। आफ्टर दैट आते हैं टेस्ट 5। टेस्ट 5 पे आ जाओ तो वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉल्यूशंस, ये फिजिक्स में होने वाला है। सॉल्यूशंस डी एंड एफ ब्लॉक केमिस्ट्री में। बॉटनी में सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जूलॉजी में बायोटेक पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों होने वाला है। बायोटेक पार्ट 1 में प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एंड पार्ट 2 में एप्लीकेशन। टेस्ट 6 हमारा डेट है 11 फरवरी 2024। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल, गॉस थ्योरम, कंडक्टर, कैपेसिटर, ये फिजिक्स में होने वाला है हमारा सिलेबस। केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड पी ब्लॉक। बॉटनी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जूलॉजी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। टेस्ट 7 पे आते हैं। टेस्ट 7 हमारा 18 फेब 2024 को होगा, जिसमें हमारे टॉपिक्स अगर बात कर लें तो फिजिक्स में इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ईएमआई, एसी, ये हमारा टॉपिक होने वाला है। केमिस्ट्री में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, एल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर्स, ये हमारा टॉपिक केमिस्ट्री में होने वाला है। बॉटनी की बात करें तो इकोसिस्टम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जूलॉजी की बात करें तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन होने वाला है हमारा टॉपिक, ठीक है। ये टेस्ट 7 का सिलेबस रहेगा। टेस्ट 8 25 फेब को होगा, जिसमें फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स, मिरर, लेंस, प्रिज्म, वेव ऑप्टिक्स, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन हमारा टॉपिक होगा। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। बॉटनी में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और जूलॉजी में हमारा टॉपिक होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये टेस्ट नंबर 8 होगा। फिर आते हैं टेस्ट नंबर 9 जो हमारा 3 मार्च को होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोर मॉडल, न्यूक्लियर फिजिक्स, ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ईएमडब्ल्यू, सेमीकंडक्टर्स, वो आप समझ लेना। केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री। बॉटनी में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और जूलॉजी में इवोल्यूशन एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एनिमल टिश्यू, फ्रॉग एंड कॉकरोच होगा। ये हमारे लास्ट टेस्ट का ये टेस्ट नंबर 9 का सिलेबस, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो टेस्ट नंबर 10 का जो डेट रहेगा, नेक्स्ट टेस्ट जो हमने बोला था मेजर टेस्ट, जो 10 मार्च को होगा, और ये फुल 11th सिलेबस का टेस्ट होगा। फुल 11th, फिजिक्स भी फुल 11th, केमिस्ट्री भी फुल 11th, और
बॉटनी और जूलॉजी भी फुल 11th। टेस्ट नंबर 11 17th ऑफ मार्च को होगा और ये भी मेजर टेस्ट 2 है, फुल 12th का सिलेबस रहेगा। फिर टेस्ट नंबर 12 रहेगा FT1 मेजर टेस्ट फुल सिलेबस, ठीक है। FT1 24th ऑफ मार्च को। टेस्ट 13 रहेगा FT2 31 मार्च को। FT3 रहेगा 7th ऑफ अप्रैल को, ठीक है। FT4 फिर थोड़ा सा गैप ड्यूरेशन जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगा अप्रैल में, तो 7th को हमारा FT3 रहेगा और यहाँ पर देखिए 7th को FT3 रहेगा और उसके 3 दिन बाद 10th को FT4 रहेगा। यहाँ पे गैप ज्यादा नहीं है, ध्यान देना अपने को। अब ये गैप इसी तरह से चलेगा। 14th को हमारा FT5 रहेगा, 17th अप्रैल को FT6 रहेगा, 21st अप्रैल को FT7 रहेगा और 24th अप्रैल को FT8 रहेगा, 28th अप्रैल को FT9 रहेगा और फिर 2nd ऑफ मई को हमारा FT10 रहेगा जो फाइनल टेस्ट रहेगा नीट 2024 एग्जाम से पहले। तो लास्ट टेस्ट जो हम लोग फुल ऑफलाइन प्रैक्टिस में देंगे वो होगा FT10, ठीक है। FT10 जो होगा 2nd ऑफ मई को और 5 तारीख को ये डिसाइड होगा कि हमारा जुलूस निकलेगा या जनाजा, जो आपके हाथों में है, ठीक है। तो बच्चों मेहनत करिए, लग जाइए इस सिलेबस के अकॉर्डिंग और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको फाइनल राउंड में ले चल के उसको प्रॉपरली उसे फिनिशिंग प्रोवाइड करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर आगे, अभी हमारा जो अभ्यास सेशन चल रहा है उसमें। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।